हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, सांगली डिस्ट्रिक्ट और कराड़ सिटी यानी कि जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आती है, इन तीनों के लिए वैकेंसी निकल गई है। कुल मिला के 83 वैकेंसी है। तो आगे की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने वाले हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, किस तरह से आपको अप्रेंटिसशिप को सर्च करना है, ये सारी पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, बिकॉज ऑफ सर्दी आपका आवाज में थोड़े चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब छोड़ते हुए अभी बात कर लेते हैं नोटिफिकेशंस की। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने रत्नागिरी की नोटिफिकेशन ओपन कर ली है। उसी के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कराड़ की भी नोटिफिकेशन है और यहाँ पे मैंने जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है। तीनों भी मैं नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको लास्ट डेट बता रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो तीनों भी इसमें सेम ही है, लास्ट डेट 11 नवंबर 2021 रात के 12 बजे तक आपका पे एप्लीकेशन कर लेना है। वेबसाइट भी आपको सेम दे रखी है, मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। यहाँ पे जाके आपको अप्रेंटिस को सर्च करके आगे एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे देखिए, रत्नागिरी को यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, कुल मिला के 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इलेक्ट्रीशियन ITI NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जिसका कंपनी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बता रखा है ITI और 10th जिनका हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसी का देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है वो बता रखा है। तो आपके 10th की मार्कशीट, आपके ITI के चारों सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। उसी के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, आपको एज लिमिट बता रखा है। तो 18 से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट हमें दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे आपके से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलने वाली है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो वो आपको यहाँ पे डालना भी पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 पॉइंट में आपको बता रखा है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे तो आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 फोटो आपको लेके आना है, कलर फोटो। उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके आना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट और उसके बाद में आपके क्वालिफिकेशन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, ITI के चारों सेमेस्टर की मार्कशीट्स, रिजर्व कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए नोटिफिकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी थी। अभी बात कर लेते हैं कराड़ यहाँ के लिए। तो यहाँ पे भी आपको देखिए लास्ट डेट बता रखी है, वो है 11 नवंबर। और यहाँ पे भी आपको दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट कोड, जिसकी मदद से आप अप्रेंटिसशिप को सर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिला के 40 वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जिनका ITI हुआ है, 10th पास हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका ITI NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ पे अदर जो डिटेल्स है वो सेम ही है, मैंने जो आपको पहले बताई थी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको एज में बता रखा है। तो जिनका भी 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 27/10/2021 तक, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद में जो नोटिफिकेशन में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन बताई वही आपको पे दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, मैं फिर से आपको बताऊंगा नहीं। अभी बात कर लेते हैं हम थर्ड नोटिफिकेशन की, और वो थी सांगली डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी गाइज आपको बता रखा है इस्टेब्लिशमेंट कोड सबसे पहले, तो वो देख लेते हैं हम। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, एप्लीकेशन भी करना है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 1 साल का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है अप्रेंटिसशिप का। ये देखिए, आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया है और नाम भी दिया गया है कहाँ के लोकेशन के लिए है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है और यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर 37 वैकेंसी है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस आपका पे दिया गया है, जो कि आपको आगे एप्लीकेशन करते वक्त लगने वाला है या फिर आपके काम में भी आएगा। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे देखिए ऑफिसर्स के नाम और उनकी पोस्ट यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आपको किस ऑफिसर को मिलना है उसका पोस्ट नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तीनों भी नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा और आपको रिजल्ट किस तरह से पता चलेगा। तो सिलेक्शन आपका आपके मार्क्स पर से होने वाला है। ITI के और 10th के जो मार्क्स है उसके ऊपर से आपका सिलेक्शन होगा। कोई आपका एग्जामिनेशन, कोई आपका वाइवा यहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ आपके मार्क्स को देखे जाएगा और उसी के ऊपर से आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चलेगा, या फिर आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपके मार्क्स पर से होने वाला है। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 37 वैकेंसी निकाली गई थी। 1 साल का आपका ये अप्रेंटिसशिप रहेगा। तो इस आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, जिनका भी 10th हुआ है और उसके बाद में ITI हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेरे को बहुत बार कमेंट भी आ जाते हैं।
तो सिर्फ ITI पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। यहाँ पे नीचे 6th पॉइंट में आपको बताया कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है रजिस्टर सबसे पहले, और उसके बाद में आपको अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करना पड़ता है। एज लिमिट है 18+ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, आपके बोर्ड सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ITI के सर्टिफिकेट्स, और इसी तरह आपके देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन में आपको आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो। उसी के बाद में देखिए नीचे आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन कर दो, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इस तरह से बता रखा है। स्कैन कर लेना है, स्कैन किस तरह से करना है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर नीचे आपको इस नोटिफिकेशन में जो 8th पॉइंट बताया है वो अदर नोटिफिकेशन में बताया नहीं था, तो यहीं पे वो बताया गया है। तो आप अभी देख सकते हो, आपका जब अप्रेंटिसशिप आप कंप्लीट कर लोगे आप 1 साल का, उसके बाद में आपका 300 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, और वो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, वहाँ पे अनिवार्य है। आप पे देख सकते हो आपका अप्रेंटिसशिप हो जाएगा, उसके बाद आपको 300 मार्क्स का 6 घंटे का एग्जामिनेशन यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे ये सभी के लिए रहेगा, लेकिन 2 नोटिफिकेशन में इसके पहले बताया नहीं था, लेकिन इस नोटिफिकेशन में, सांगली की नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, तो आपको आगे देना पड़ेगा। तो वो आगे की बात है, और वो उसी कैंडिडेट्स की होंगी जो कि अप्रेंटिसशिप कर चुका है, जिन्होंने पूरी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करी है, उन्हीं कैंडिडेट्स की वो यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इस तरह से हमने तीनों नोटिफिकेशन की जानकारी देख ली। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए अप्रेंटिसशिप को किस तरह से सर्च करना है। तो सिंपली हम गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको अप्रेंटिसशिप को सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, अप्रेंटिसशिप india.org ये आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएंगी। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट आ चुकी होंगी। यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करके, कैंडिडेट पर क्लिक करके आपको आपके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो देखिए ये पर्सनल डिटेल्स, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड, इस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो आगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप को सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आप इस तरह से सेक्शन देख पा रहे हो। यहाँ पे सर्च कोर्स, सर्च लोकेशन, सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो हमें एस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको देखिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया था, वो हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये था वो एस्टेब्लिशमेंट कोड। यहाँ पे जाएंगे हम रत्नागिरी के इसमें, ये देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एज इट इज़ वो एस्टेब्लिशमेंट कोड सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे पेस्ट किया। अब आपके सामने देखिए इस तरह से नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने वो अप्रेंटिसशिप आ जाएंगी, जिसको आप आगे अप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए मेरे सामने अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो देखिए आप देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। व्यू पे हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे न्यू टैब में इसे, और यहाँ पे देखिए आपको इसके सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कोड भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एज इट इज़ ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप कंपेयर करोगे तो वो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करिए, आप अप्लीकेशन कर सकते हो इस अप्रेंटिसशिप को। यहाँ पे आप अदर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए सर्च करना है। इसी तरह हम सांगली के लिए और कराड़ के लिए भी सर्च करेंगे। तो ये जो सांगली का एस्टेब्लिशमेंट कोड है मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। तो जैसे मैं पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आपके सामने सर्च हो रहा है, और आपके सामने नाम आ जाएगा। तो देखिए ये बता रहा है EHV O&M डिवीजन सांगली MSTL, और आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था ये नाम। देखिए यहाँ पे इस तरह से नाम बताया गया था। तो अभी तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, तो हम किसे अप्लाई करेंगे। तो अभी इस तरह से सर्च नहीं हुआ, तो आपको दूसरी तरह सर्च करना है। तो वो किस तरह से, तो सर्च कोर्स में आपको इलेक्ट्रीशियन लिखना है, और आपके सामने इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा। तो आपने इसे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सर्च बाय लोकेशन में आपको सांगली लिख देना है। तो सांगली हम लिख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सांगली लिख दिया है। तो आपके सामने हम सांगली की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आपको इसे व्यू करेंगे हम। तो जैसे मैं इसे व्यू करता हूँ तो आपके सामने देखिए इस्टेब्लिशमेंट कोड सबसे पहले आपको चेक करना है। ये इस्टेब्लिशमेंट कोड के आखिरी में 112, और हम जाएंगे यहाँ पे तो इसके भी आखिरी में 112 है। तो हमने कंपेयर किया और ये सेम है, तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपने सर्च किया था तो वो आया नहीं था आपके सामने, लेकिन इस तरह से मैंने जब डिस्ट्रिक्ट के नेम से सर्च किया तो आपके सामने आ चुका है। अब बात करते हैं कराड़ के लिए किस तरह से आपको सर्च करना है। तो गाइस कराड़ के लिए भी यहाँ पे देखिए आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करना है सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम में। तो मैं जैसे इसे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने नाम आ चुका है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि नो अपॉर्चुनिटीज फाउंड। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो अब हम किस तरह सर्च करेंगे, तो आपको अभी सिंपली
इसके डिस्ट्रिक्ट से सर्च करना है। तो कराड़ किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़ आता है। तो यहाँ पे आपको कोर्स के अंदर इलेक्ट्रीशियन लिखना है और लोकेशन के अंदर सातारा लिख देना है। तो मैंने देखिए अभी इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लोकेशन में लिख दूंगा सातारा। तो जैसे आप सातारा लिख देंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MS ETCL 400 kV RSOM डिवीजन कराड़। तो इसे हम ओपन कर लेंगे। तो मैंने इसे न्यू टैब में ओपन किया। अब आपको इसका एस्टैब्लिशमेंट कोड कंपेयर करना है दिए गए एस्टैब्लिशमेंट कोड से। तो इसके आखिरी में 871 है और यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 871 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे अपॉर्चुनिटी को देखेंगे यहाँ पे। तो जो सेकेंड है वो ओपन कर लूँगा मैं न्यू टैब में। तो गाइस देखिए जो हमने सेकेंड यहाँ पे ओपन किया था लिंक, इसमें देखिए 871 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपके कराड़ के लिए निकाली गई है वैकेंसी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पर सिंपली क्लिक करके। तो गाइस अभी बात कर दी आपको डॉक्यूमेंट्स को आपको किस तरह से स्कैन करना है। तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है onlinecamscanner.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका UI और यहाँ पे आपको अपलोड फॉर स्कैन पर क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। और उसके बाद में आप यहाँ पे इसे रिसाइज उसे अच्छे से क्रॉप भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन करते हो वहाँ पे अपलोड करिएगा। तो इस तरह से कैसे आपको अप्रेंटिसशिप को सर्च करना है मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बता दिया। और ये सारे लिंक इसमें आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको कोई भी दिक्कत रहती है आप कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी बता दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।